हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो हम कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट हमने इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स, कंपोनेंट्स हमने सब कर लिए। तो आज हम करेंगे डीमोनेटाइजेशन। देखिए, डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इसके फीचर्स करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं डीमोनेटाइजेशन होता है क्या। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। देखिए, पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। डीमोनेटाइजेशन इज अ पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच अ सर्टेन करेंसी नोट एंड नोट आर डिक्लेयर इनवैलिड एज अ लीगल मनी। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसी चलाना, लाइक जैसे करेंसी है हमारी, तो वो क्या करना, उसको बंद करना। ठीक है, ये लीगल मनी मतलब एक तरफ से देखा जाए तो मतलब जो हमारा करप्शन है, जैसे नोट को बदलना। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, करप्शन। जैसे बहुत सारे लोगों, आपको पता है हमारी नोटबंदी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जो नोट छुपा के रखे थे 500 के और 1000 के। तो जैसे ही जैसे ही हमारी नोटबंदी हुई थी, तो वैसे ही कितने सारे काले धन हमारे सामने आए थे। हर बार डेली न्यूज़ में खबर आती थी कि यहाँ से इतना काला धन मिला, यहाँ से इतना काला धन मिला। ठीक है, तो इसको हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। दिस नोट कैन नो लॉन्गर बी यूज फॉर बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। ये ऐसे नोट होते हैं, ना तो ज़्यादा लंबे समय तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ना इससे हम कुछ खरीद सकते हैं और ना सेल कर सकते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो गए। ठीक है, पीपल आर आस्क टू डिपॉजिट और एक्सचेंज ओल्ड नोट्स इन बैंक एंड न्यू करेंसी इज इंट्रोड्यूस। इसका मतलब है कि लोगों, जब हमारी नोटबंदी हुई थी तो लोगों से ना, मतलब ऐसे ही कहा गया था कि आपके ना, जैसे अचानक से नोटबंदी हुई थी, रात में खबर आई थी ये, तो अचानक से क्या हुआ था, उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपके जो पुराने नोट है वो हम एक्सचेंज करेंगे। मतलब बैंक क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी उसको। ठीक है, तो क्या हुआ था, ऐसे हमारा जो ओल्ड नोट था वो हमने क्या किए थे, सारे बैंक में जाकर एक्सचेंज कराए थे। उसके बदले में हमें क्या मिला था, 500 की जगह 500 के ही नोट मिले थे, लेकिन वो दूसरे मिले थे। वो नोट क्या था, नया नोट था, चेंज हुआ था। ठीक है, वैसे ही 2000 के नोट थे, तो हमें जैसे 1000 के नोट हमने क्या किए थे, एक्सचेंज किए थे। 2000 के जो नोट थे वो भी हमें मिले थे। ठीक है, पहले गवर्नमेंट ने कौन कौन से नोट चलाई थी, कौन सी करेंसी चलाई थी, एक तो 500 की और एक 2000 की। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखें अगर हम, कि ये होता क्या है, when the government says these old notes will not be used anymore, use new notes instead, this process is called a demonetization। इसका मतलब है कि जो हमारे ओल्ड नोट्स होते हैं उसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो हमारे न्यू नोट्स होते हैं उसको हम, मतलब वो एक प्रोसेस होता है, मतलब गवर्नमेंट हमें बता देती है कि हाँ मतलब ये चेंज होने वाला है, ये पॉलिसी आने वाली है। ठीक है, तो उसका हम यूज कर सकते थे। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है, डीमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट विदड्रॉ ओल्ड करेंसी नोट एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वन। ठीक है, इसमें भी वही बात कही गई है कि अगर जो हमारे ओल्ड नोट्स थे वो क्या किया है, गवर्नमेंट ने सब क्या किया है, विड्रॉ किया है। ठीक है, और जो हमें कौन से नए नोट बताया उन्होंने, ठीक है, नए नोट दिए थे। ठीक है, उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया था। मतलब जैसे उसके आपको पता है जब हमारे नए नोट्स आए थे तो कितने सारे फेक नोट्स रिलीज हुए थे उसके साथ में, तो गवर्नमेंट ने हमें उसके निशान बताए थे कि वो जो ब्लू कलर की लाइन है वो हल्की हल्की सी ग्रीन कलर में दिखेगी, और साइड में उसके जो हमारे 500 के 2000 के नोट थे उसके साइड में ब्लू कलर के लाइनें थी, उसके बारे में बताया था। ठीक है, और ये भी बताया था कि हमें हमारे पास कौन सी पिक बनी आएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल है इन इंडिया 2016
देखिए हमारे इंडिया में 2016 में क्या हुआ था, द गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन ऑफ 501,000 नोट। उन्होंने क्या किया था, उस नोट को 500 के और 1000 के नोट को डिमोनेटाइजेशन किया था। पीपल डिपॉजिट दिस नोट इन अ बैंक एंड रिसीव्ड अ न्यू 500 एंड 2000 के। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 500 के और 100 के नोट जब हमारे बंद हुए थे तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने पास के बैंक में जाकर 500 और 2000 के नोट्स ले सकते हैं, और जो हमारे पुराने नोट्स हैं उसको हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर यही प्रोसेस चली थी। बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी और सारे लोग जाते थे जिनके पास था। ठीक है, और इससे क्या हुआ था, इससे हमें ये भी पता चला था कि आज के टाइम में कितनी ब्लैक मनी निकली थी इंडिया में, कितने लोगों ने काला धन छुपा के रखा था। आधे से ज़्यादा लोगों ने जो हमारे नोट होते हैं ना वो जलाए भी थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, देखिए पहला फीचर्स है इसका, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन इज टेक ओनली बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। जो हमारा डीमोनेटाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो इसके बीच में पहले कौन होता है, गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके करती है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए सेंट्रल बैंक है ये। ठीक है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन इन 2016। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इन्होंने हमें बता दिया था कि 2016 में, ठीक है, बताया था ना कि हाँ नोट क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, दोनों के बीच में डील हुई थी और ये आपस में ही थी। ठीक है, और ये इनका एक वो लक्ष्य था कि हाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काला धन जो होएगा वो निकलेगा, कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं सब पता चलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया था डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ओल्ड करेंसी लॉसेस लीगल वैल्यू। द डिमोनेटाइजेशन नोट आर नो लॉन्गर लीगल टेंडर। जो हमारा ओल्ड नोट है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ओल्ड ₹500 नोट कुड नॉट बी यूज इन शॉप। जैसे ही हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या हम इसमें 500 का नोट यूज कर सकते थे, नहीं। किसी भी शॉप पर जब हम जाते थे तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ कर लो एक्सचेंज, तो वो क्या कहते थे, नहीं अब ये नोट बंद हो गया, हम ये किसी काम के नहीं रहे। ठीक है, तो हम उसको हम उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू करेंसी। न्यू करेंसी की इंट्रोडक्शन, न्यू नोट और कॉइन आर इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस ओल्ड वंस। जो हमारे न्यू नोट है, और अब जैसे हमारा न्यू नोट आया था, जरूरी नहीं है कि अब जैसे आरबीआई है, आरबीआई नोट और जो कॉइन है वो दोनों रिलीज करती है, तो वो हमें वो नोट और करेंसी कॉइन के बारे में बताती है। ठीक है, कि जो अगर नोट आएगा तो किस तरीके से आएगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने अभी कि फेक नोट भी कितने सारे चलते हैं आज के टाइम में, लोग उसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर मार्केट में चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ना उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोला था कि हाँ अगर हमारा नया नोट आएगा तो किस तरीके से आएगा, कैसा आएगा, उसका क्या निशान होएगा। ठीक है, अगर चाहे वो कॉइन ही क्यों ना हो, कॉइन के बारे में बताती है वो कि अगर कॉइन आएगा तो उस पर कैसा निशान होएगा। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि ये असली है या नकली है। कॉइन का तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन जो नोट रहता है ना उनको होता है ज्यादा। ठीक है, आगे हमारा टाइम लिमिट फॉर एक्सचेंज। टाइम लिमिट फॉर एक्सचेंज देखिए क्या है, पीपल गेट अ फिक्स टाइम पीरियड टू डिपॉजिट और एक्सचेंज ओल्ड नोट। लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि जैसे आपको 3 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर आपके पास जितने भी मतलब ओल्ड करेंसी है उसको आप एक्सचेंज करा सकते हो अपने बैंक में। ठीक है, तो जैसे ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखा जाए ना तो मतलब 3-4 महीने का टाइम दिया गया था जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया था, फटाफट जाके जितने भी उनके पास ओल्ड करेंसी पड़ी थी ना वो सारी जाके क्या कराई, चेंज कराई थी। उसकी जगह वो 500 और
1000 के नोट ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एम टू कंट्रोल अ ब्लैक मनी एंड करप्शन। इसका मेन एम क्या था, एक तो ब्लैक मनी को निकालना और सबसे ज्यादा करप्शन को रोकना, ठीक है। देखिए, वन मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अ ब्लैक मनी को कम करना, फेक करेंसी एंड करप्शन, फेक करेंसी और करप्शन को मतलब रोकना, ठीक है। आज के अभी देखा था आपने, जब जब हमारा नोटबंदी होती थी, कितने सारे लोगों ने ब्लैक मनी छुपा के रखी थी, ठीक है, और जो फेक करेंसी थी और जो हमारा करप्शन होता रहता है, ठीक है। तो इन सब से, इन्हीं सब से बचने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था कि हमें मतलब पता तो चले कि कितने लोगों के पास कितनी मनी है, कितना काला धन छुपा के रखा है, ठीक है। चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे एक आम पब्लिक हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, ठीक है। सब ने क्या किया था, नोट का यूज किया था और एक्सचेंज किया था। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पीपल विद इलीगल कैश फाउंड इट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट अ मनी। वैसे देखा जाए, लोगों को ना डिफिकल्टीज थोड़ी हुई थी मतलब मनी को कन्वर्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोट अ डिजिटल पेमेंट। उसी तरीके से ना, उसी टाइम से हमारा ना डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ था कि मतलब लोग डिजिटल पेमेंट कर सके, ठीक है। तो आज के टाइम में आपने देखा है, उस टाइम से लेके और आज के टाइम में जो हमारी डिजिटल पेमेंट है, कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। आज के टाइम में लोग सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, ड्यू टू लेस कैश पीपल स्टार्ट यूजिंग यूपीआई कार्ड ऑनलाइन पेमेंट। तो आज के टाइम में लोगों के पास आप देखोगे ना, तो उनके पास कैश तो मिलेगा ही नहीं, सबसे कम कैश होएगा। सबसे पहले क्या होएगा, उनके पास यूपीआई कहेंगे, हम आपको यूपीआई पे कर देते हैं या कार्ड दे देंगे या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे एक तरफ से ये भी पता चल रहा है कि उस टाइम से लेके और आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है ऑनलाइन पेमेंट में, ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, यूज ऑफ पेटीएम, गूगल पे एंड यूपीआई इंक्रीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। देखिए वही है, डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इन सब में, ठीक है। जैसे यूज ऑफ हम पेटीएम का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं और यूपीआई का यूज करते हैं ना। तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। पहले लोगों को पता नहीं चलता था कैसे चलाना है, और लोग वैसे डरते थे पहले चलाने से। लोगों को लगता था कि अगर हम चलाएंगे तो शायद हमारे पैसे इधर से उधर चल जाएंगे या कोई हैक कर लेगा या क्या, कहीं हमसे गलत ट्रांजेक्शन ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो भी कंपनी अगर ऐप बनाती है, कोई भी, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, यूपीआई हो गया, तो वो एक सिक्योरिटी लगाती है कि ताकि आपकी पेमेंट आपके पास रहे और आपके पास से अगर वो कहीं और जा रही है तो सेफली ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो इसका लिंक किससे हो गया, सब बैंक से हो गया, ठीक है। तो लास्ट में हम सब ने पढ़ लिया और अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन मैंने आपको बताया, अगर आप ज्यादा नहीं लिख सकते तो ज्यादा ज्यादा 1 और 2 लाइन का कंक्लूजन लिख दीजिए, ठीक है, वो ही आपके लिए बहुत है। लेकिन इससे टीचर को ये पता चलता है, एग्जामिनर को, कि हाँ मतलब बच्चे ने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, डिमोनेटाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टूल्स यूज टू अ गवर्नमेंट बीइंग ट्रांसपेरेंसी in the economic thought. It may create a short-term problems. It may aim to improve the financial system in the long run. मतलब इन्होंने बताया कि जब हमारा डिमोनेटाइजेशन है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक में और गवर्नमेंट के लिए। जैसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी एक तो इकोनॉमिक का पता चलेगा हमें कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहाँ से कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और इससे कुछ ये भी पता चलेगा, जो हमारे मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, जो लोग ये इलीगल और करप्शन छुपा के रखते थे, ब्लैक मनी छुपा के रखते थे, उससे उसका ज्यादातर हमें प्रॉब्लम्स का मतलब सॉल्व आउट हुआ, ठीक है। उससे पता चला कि हाँ भाई, आज के टाइम में लोगों ने कितना काला धन छुपा के रखा था। और इसका मेन एम क्या है, इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिस्टम। इससे हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, ठीक है। अब आज के टाइम में देखा जाए ना, तो ये जो हमारा 5000 का और जो 2000 का
500 और 2000 का जो नोट है, तो अभी हमारे पास कौन सा नोट चल रहा है? अभी हमारे पास सिर्फ 500 का चल रहा है, और 2000 का नोट क्या हो गया? वो भी बंद हो गया। ठीक है। अब और देखा जाए तो ना 100 के भी नए नोट आ गए हैं, 200 के भी नए नोट आ गए हैं, यहाँ तक कि आपने देखा है 20 का भी एक कॉइन आया है। ठीक है, जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया होगा। तो जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।